अनुज का ट्रांसफर महाराष्ट्र के कोकण जिले में हो गया था। आज वो लोग अपने पुराने घर से वहां पर अपना सामान लेकर जा रहे थे। ट्रक में सामान लोड होते होते शाम के 4 बज गए थे। ट्रक ड्राइवर का चेहरा मनोज को कुछ उतरा उतरा लग रहा था, इसलिए वो ट्रक ड्राइवर के पास गया। अरे क्या हुआ भैया, तुम्हारा चेहरा क्यों इस तरह से उतरा हुआ है? अरे हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, थोड़ा खुश हो जाओ। अरे ऐसी बात नहीं है भैया, मैंने आपको कल शाम को बोला था कि अपना सामान ट्रक में लोड करवा दो, तो हम लोग सुबह जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। अब यहीं पर शाम के 4 बज गए और आपको पता है ना, यहाँ से कोकण जाने में नाना करके भी 8-9 घंटे लग ही जाएंगे। और रात के समय कोकण जाने वाले रास्ते से जाना मतलब खुद ओखली में अपना सर देना है। क्यों भाई, रात को क्या वहाँ पर डाकू लुटेरे घूमते हैं? अरे डाकू लुटेरे नहीं साहब, छलावा घूमता है, छलावा। कितनी बार सुना है हमने कि रात को कभी कोई ट्रक वाला, कभी कोई गाड़ी वाला उस छलावे की चपेट में आ गया, और एक बार जो उसकी चपेट में आ जाता है उसे फिर वो अपने साथ ही लेकर जाता है। मैं तो बोलता हूँ आज रहने देते हैं, कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। अरे नहीं नहीं, हम अपना एक और दिन खराब नहीं करने वाले। और क्या ये सब छलावा और भूत, सब फालतू की बातें हैं। अन्नू जल्दी से बैठो, चलते हैं फिर। ट्रक ड्राइवर ने उनको चेताने की कोशिश की, मगर मनोज ने उसकी बात नहीं मानी और वो अनु के साथ ट्रक में बैठ गया। ट्रक में ड्राइवर के साथ उसका एक हेल्पर भी बैठा था। उन्हें वहां से निकले हुए लगभग 3 घंटे हो गए थे और बाहर अब हल्का हल्का अंधेरा भी होने लगा था, जिसे देखकर ड्राइवर के साथ साथ अब उसके हेल्पर के चेहरे पर भी घबराहट झलक रही थी। मालिक, अंधेरा सा होने लगा है, हम रास्ते में कहीं रुकेंगे ना? मतलब हम सीधा कोकण तो नहीं जाएंगे ना? क्यों? जब हम कोकण के लिए निकले हैं तो वहीं पर जाकर रुकेंगे ना। अरे नहीं नहीं, क्यों आफत मोल लेनी है? आपको पता नहीं क्या, रात को उस रास्ते पर छलावा भटकता है। अरे यार, फिर से तुम्हारी ये नॉनसेंस वाली बातें शुरू हो गई। तुम ट्रक थोड़ा तेज चलाओ, मुझे कल सुबह अपना नया ऑफिस ज्वाइन करना है, समझे? वो लोग उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। ट्रक थोड़ा और आगे बढ़ा। रात के लगभग 10 बज चुके थे। आगे अब जंगल का रास्ता शुरू होने वाला था और सबको भूख लगनी भी शुरू हो गई थी। साहब, बहुत देर से ट्रक चला रहा हूँ, बहुत भूख लग रही है। आप लोगों को भी भूख लगी होगी ना? पास में एक ढाबा है, वहाँ पर कुछ खा पी लेते हैं। हाँ मनोज, मुझे भी बहुत भूख लग रही है और तुम्हें मेरी चाय पीने की आदत तो पता ही है। रात को अगर चाय ना पी पाऊँ तो सर में दर्द हो जाता है। चलो ठीक है, वैसे भी आगे 2-2.5 घंटे का रास्ता ही बचा है, खा पी लेते हैं कुछ। थोड़ी दूर पर एक ढाबा आया। ट्रक वाले ने ट्रक को ढाबे के सामने रोक दिया। वो सब खाना खाने के लिए उतरे तो उन्होंने देखा कि ढाबे पर उन लोगों के अलावा कोई और लोग थे ही नहीं। ये बात उन्हें कुछ अजीब सी लगी, क्योंकि अभी सिर्फ रात के 10 बज रहे थे। कुछ अजीब बात नहीं है ये? कितनी बार हम लोग रात को ट्रैवल करते हैं और जब भी खाना खाने के लिए किसी ढाबे पर रुकते हैं तो ढाबे पर अक्सर लोग खाना खाने के लिए बैठे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमारे अलावा कोई भी खाना खाने के लिए नहीं है। इतनी रात को कोई यहाँ से आगे रास्ते पर बढ़ने की हिम्मत नहीं करता साहब। कोई रात को निकलता भी है तो पीछे गेस्ट हाउस है, वहीं पर रात को रुक जाते हैं लोग। हमारा ढाबा भी 10 बजे बंद हो जाता है। ग्राहक तो आना 7 बजे के बाद ही बंद कर देते हैं, मगर हम इसलिए थोड़ी देर तक ढाबा खोल कर रखते हैं ताकि अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो हम उसकी मदद कर सकें। मदद? कैसी मदद? मेरे कहने का मतलब है कि रात को चाहो तो यहाँ पीछे गेस्ट हाउस है, वहाँ रुक सकते हो। इतनी रात को आगे तो जाओगे नहीं। अब तो ये लोग भी बोल रहे हैं साहब, इनकी बात तो मान लो। तुम्हें बोला ना एक बार नहीं रुकना, और बताया है ना तुम्हें कि सुबह मुझे ऑफिस भी ज्वाइन करनी है। आज रात तो आप हमें मरवा कर ही मानेंगे, किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं हो। अगर सब कह रहे हैं तो मान लीजिए ना, और वैसे भी 2-2.5 घंटे का रास्ता ही बचा है। सुबह 5 बजे तो रोशनी हो ही जाती है, तो सुबह सुबह निकल पड़ेंगे
और आपके ऑफिस के टाइम से पहले ही हम पहुंच जाएंगे। क्या तुम भी इन लोगों की बातों में आ रही हो? गेस्ट हाउस वाले कमीशन देते होंगे इनको, इसलिए फालतू की कहानियां बना रहे हैं। तुम ये सब बातें छोड़ो और खाना खा लो। सब खाना खा रहे थे, तभी अनु के कपड़ों पर दाल गिर गई। हे भगवान, इस दाल को भी अभी ही गिरना था, पूरा कुर्ता खराब हो गया मेरा। अरे दीदी, वो पीछे वहाँ बाथरूम है, आप वहाँ जाकर इसे साफ कर लो। अनु अपने कपड़े साफ करने के लिए पीछे बाथरूम की तरफ गई। तभी वहां से वापस आते हुए उसे अपने पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो फिर से आगे की तरफ बढ़ी, मगर इस बार दोबारा उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। तभी अचानक एक बिल्ली पीछे से उसके सामने आकर कूद पड़ी और वहां से दूसरी तरफ भाग गई। उसने अन्नू को बुरी तरह डरा दिया। ये बिल्ली भी ना डरा दिया इसने मुझे। अनु जल्दी से ढाबे पर वापस आई। तब तक सबने खाना भी खा लिया था। अरे आ गई तुम, चलो चलते हैं। रुको साहब, मुझे भी जरा हल्का होना है, मैं अभी आता हूँ, बस 5 मिनट। थोड़ी देर बाद ट्रक ड्राइवर वापस आया और वापस आकर उसने ट्रक स्टार्ट किया और वो लोग वहां से निकल गए। थोड़ी दूर पर ही जंगल का रास्ता शुरू हो गया। ट्रक वाला और उसका हेल्पर छोटू बहुत घबराए हुए थे। मनोज अपने फोन में कुछ ढूंढ रहा था और अनु का ध्यान आगे रास्ते की तरफ था। तभी सामने देखकर वो जोर से चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर ट्रक वाले ने अचानक ट्रक रोक दिया। अनु, क्या हुआ तुम्हें? तुम चिल्लाई क्यों? ट्रक चलाओ प्लीज, यहाँ पर मत रुको, आगे चलो बताती हूँ, पर प्लीज अब बीच रास्ते में दोबारा से ट्रक को मत रोकना। ठीक है मैडम। ट्रक वाले ने दोबारा ट्रक स्टार्ट कर दिया। डर के मारे अनु का पूरा चेहरा पसीने से भीग गया। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। अब तो बताओ अनु, क्या हुआ था? क्यों चिल्लाई थी तुम? वो मैं सामने रास्ते की तरफ देख रही थी। अचानक से खून से लथपथ एक आदमी मुझे सामने दिखाई दिया। मुझे लगा कि शायद उसका इस रास्ते पर एक्सीडेंट हो गया है। मैं उसकी मदद के लिए ट्रक रोकने के लिए बोलने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। क्या? ये आप क्या बोल रही हो मैडम? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि छलावा हमारे पीछे लग चुका है, और अगर एक बार वो पीछे लग जाए तो पीछा नहीं छोड़ता। मना किया था मैंने आप लोगों को रात को इस रास्ते से आगे बढ़ने के लिए, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी आप लोगों ने। अब आपकी वजह से हमें भी भुगतना पड़ेगा। अरे चुप करो तुम लोग। तुम लोगों ने ही डरा डरा कर अन्नू का दिमाग खराब कर दिया है। तुम लोगों की बातें सुनकर ही उसे ऐसे भ्रम हो रहे हैं। नहीं मनोज, ये मेरा कोई भ्रम नहीं था। मैंने सचमुच उस आदमी को देखा था। वो मेरी आंखों के सामने से गायब हुआ है। ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे थे। हमें उस गेस्ट हाउस में रुक जाना चाहिए था। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा अनु, तुम इस तरह डरना बंद करो और अपनी आंखें बंद कर लो। आंखें बंद रखोगी तो तुम्हें इस तरह के भ्रम भी नहीं होंगे। मनोज के कहने पर अनु ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उन तीनों को सामने से लोगों का एक झुंड आता दिखाई दिया। वो लोग शादी की तरह सजे धजे हुए थे, मगर ढोल ताशे का कोई शोर शराबा नहीं था। देखने में तो ये कोई बारात नजर आ रही है, मगर ना कोई बैंड बाजा ना कोई ढोल। कुछ अजीब नहीं लग रहा? अजीब तो लग रहा है। आज से पहले तो मैंने भी ऐसी कोई बारात नहीं देखी। अरे उस्ताद, मुझे ये कोई बारात नहीं बल्कि छलावा लगता है। कितनी बार सुना है हम लोगों ने कि छलावा किसी बारात के रूप में आता है। मैं तो कहता हूँ ट्रक पीछे ले लो। छोटू के कहने पर ड्राइवर ट्रक बैक करने लगा, मगर जब उसने ट्रक के साइड मिरर में देखा तो उसे पीछे से भी वही लोग आते दिखाई दिए। वही हुआ जिसका डर था।
ये छलावा ही है। साइड मिरर में देखो, पीछे भी वही लोग दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही उन तीनों ने साइड मिरर में देखा तो डर के मारे उनके रोंगटे खड़े हो गए। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? अब तो ट्रक को पीछे लेकर भी कोई फायदा नहीं है। ट्रक को फुल स्पीड में आगे बढ़ाओ और जल्दी निकलो इस जगह से। ट्रक ड्राइवर ने बिना टाइम वेस्ट किए ट्रक को फुल स्पीड में आगे की तरफ बढ़ाया और अचानक वो लोग वहां से आगे की तरफ बढ़ गए। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे वो लोग भी उन्हें आगे की तरफ बढ़ते दिखाई देते जा रहे थे। डर के मारे उन सबका बुरा हाल हो चुका था। मना किया था मैंने आपको, कितनी बार मना किया था, मगर एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी आप लोगों ने। अब आप लोगों के चक्कर में हम दोनों की भी जान जाएगी। उस्ताद, वो लोग तो सामने से दिखने गायब हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि हम एक ही रास्ते पर फंस कर रह गए हैं। ये देखिए, ये पानी की प्याऊ वही है जिसके ऊपर ये मटका रखा था। ये तो उस ढाबे से थोड़ी दूर पर ही थी ना, और हम लोग तो वहाँ से बहुत आगे आ चुके हैं। तो फिर ये प्याऊ यहाँ पर कैसे आ गई? ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये वही प्याऊ है। उसके बगल में ठीक ऐसा ही बेंच था जिस पर कोंकण 2 घंटे दूर लिखा था, और इसके ऊपर भी वही लिखा है। हम एक ही रास्ते पर घूमते जा रहे हैं। इस छलावे ने हमें अपने भ्रम में फंसा लिया है, लेकिन अब हम इस छलावे से बाहर कैसे निकलेंगे? ड्राइवर फुल स्पीड में वहां से ट्रक को भगा रहा था, मगर कुछ देर बाद वो फिर से उसी जगह पर आकर रुक गए और कुछ देर आगे चलने के बाद अचानक बहुत तेज ब्रेक के साथ ट्रक भी वहीं पर रुक गया। अरे, तुमने ट्रक क्यों रोक दिया? मरना है क्या तुम्हें? अरे रोका नहीं है मैंने ट्रक को, बल्कि खुद रुक गया है। इसे भी अभी ही खराब होना था। अगर ये ट्रक आगे नहीं बढ़ा तो हम सब बुरी तरह फंस जाएंगे। हमें आसपास कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी जहां हम आज रात रुक सके। उस तरफ देखो, झाड़ियों का इलाका है, लेकिन एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है मुझे। लालटेन की रोशनी भी है वहां पर। लेकिन अगर हम बाहर निकले और छलावे ने हमें पकड़ लिया तो? लेकिन अगर हम इस ट्रक के अंदर बैठे रहे तो भी छलावे का ध्यान इस पर चला जाएगा और हम यहाँ से कहीं भाग भी नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है कि हम वहीं पर जाकर छिप जाएं। उन सबको छोटू की बात ठीक लगी और वो ट्रक से निकलकर झाड़ियों के बीच चले गए जहां पर एक छोटा सा घर था। वो लोग उस घर के भीतर गए और उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। वो घर ज्यादा साफ नहीं था, लेकिन वहां 2 बिस्तर रखे हुए थे। एक काम करते हैं, जब तक यहाँ रुके हैं थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। मेरे सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अनु मनोज के साथ एक बिस्तर पर लेट गई और ट्रक ड्राइवर के साथ छोटू दूसरे बिस्तर पर लेट गया, और कब उनकी आंख लग गई किसी को पता नहीं चला। तभी कुछ देर बाद मटके पर रखा गिलास अचानक से नीचे गिर गया और उसकी आवाज से अनु की नींद टूट गई। अनु ने आंखें मलते हुए सामने देखा तो डर के मारे उसकी चीख निकल गई, क्योंकि छोटू जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी गर्दन के मांस को किसी ने फाड़ डाला था। उसकी चीख की आवाज से मनोज और ट्रक ड्राइवर की भी नींद खुल गई, और जब उन्होंने सामने देखा तो डर के मारे उनकी आंखें भी फटी की फटी रह गईं। छोटू, ये क्या हो गया? छोटू को किसने मारा इसे? पता नहीं, मेरे कानों में तो पानी का गिलास गिरने की आवाज पड़ी थी। उससे मेरी नींद टूट गई और जब मैंने सामने देखा तो छोटू मर चुका था। मुझे तो लगता है तुमने ही मारा है। अरे, तुम्हारा दिमाग और आंख खराब हो गया है क्या? क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो? अनाप शनाप नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं मैं। मुझे तो यही छलावा लगती है। सबसे पहले इसी ने बोला था कि इसको सामने कोई आदमी दिखाई दिया है, और सबसे पहले यही गई थी ना कपड़े साफ करने ढाबे के पीछे बाथरूम की तरफ, और अभी भी यही चिल्लाई थी। हम दोनों तो सो रहे थे, तो छोटू को मारा किसने? यही छलावा है, इसी ने मारा है उसे। क्या
लेकिन अगर ये छलावा है तो मेरी अनु कहाँ है? अरे तुम पागल हो गए हो क्या मनोज? इसकी बात क्यों सुन रहे हो? और बात रही बाथरूम जाने की, तो मेरे बाद ये भी तो गया था बाथरूम की तरफ। ये भी तो छलावा हो सकता है। मैं बता रहा हूँ, ये हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अगर हमने इसे नहीं मारा तो जैसे इसने छोटू को मारा है वैसे ही ये हमें भी मार देगी। ट्रक वाले ने पास में पड़ा एक डंडा उठाया और उससे अनु की तरफ वार करने लगा, मगर अनु वहां से हट गई और वो डंडा मनोज के सर पर जाकर लगा। मनोज के सर से खून बहने लगा। तभी अनु ने नीचे पड़ा वो डंडा उठाया और ट्रक ड्राइवर पर वार करने लगी, मगर उसने उसके हाथ से वो डंडा छीनकर दूर फेंक दिया। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, मुझे पता है तू ही छलावा है। ट्रक ड्राइवर ने फिर से वो डंडा उठाया, मगर जैसे ही वो डंडा उठाने के लिए नीचे झुका, तभी मनोज का ध्यान वहां नीचे लगे एक शीशे पर पड़ा जिसमें ट्रक ड्राइवर की छवि दिखाई ही नहीं दे रही थी। मनोज उसी वक्त समझ गया कि छलावा कोई और नहीं बल्कि वो ट्रक ड्राइवर ही है। वो अपने सर पर हाथ रखे हुए जल्दी से उठा और वहां पर रखा हुआ मटका उसने ट्रक ड्राइवर के सर पर दे मारा और वो डंडा उठाकर लगातार उस पर वार किए। वो निढाल होकर वहां गिर पड़ा और अनु का हाथ पकड़कर वहां से बाहर की तरफ भाग गया। तभी सूरज की पहली किरण उगी और जब सूरज निकल जाता है तो छलावा किसी पर हावी नहीं हो पाता। कुछ देर बाद वहां पर एक बस आई और वो दोनों उसमें बैठकर कोकण के लिए निकल गए। वो दोनों तो खुशकिस्मत थे कि उनकी जान बच गई, मगर ट्रक ड्राइवर और छोटू को उनकी जिद की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। छलावा कोई बनाई हुई कहानी या भ्रम नहीं है। एक बार ये जिसके पीछे पड़ जाए उनमें से किसी ना किसी को तो अपने साथ लेकर ही जाता है। इसलिए रात के समय ऐसे रास्ते से गुजरने की भूल ना करें। क्या पता अगले सुनसान रास्ते पर छलावा आपका ही इंतजार कर रहा हो।